नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में रविवार यानी 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने के लिए संसदीय बोर्ड परिस्थिति के हिसाब से फैसला कर सकता है। ये प्रस्ताव बीजेपी महासचिव सुनील बंसल लेकर आए थे। बीजेपी ने अपने संविधान संशोधन में यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड की पावर को बढ़ा दिया है। संसदीय बोर्ड में किसी नए सदस्य को लेकर आने या हटाने के फैसले का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को दिया गया है। हालांकि अध्यक्ष के फैसलों को बाद में मंजूरी के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। बीजेपी के सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार के 400 पार के नारे लगा रहे हैं। एनडीए को 400 पार कराने के लिए बीजेपी को 370 मील का पत्थर पार करना ही होगा। यानी पीएम ने चुनावों से पहले ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिया। तो देखते हैं और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने इस वीडियो में। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। वैसे अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर संगठनात्मक चुनावों के माध्यम से किया जाता है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल की ओर से किया जाता है, जिसमें यहां पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। बीजेपी संविधान में यह भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से उसे प्रस्तावित कर सकते हैं। ये संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों से आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। सूत्रों ने कहा है कि जब पार्टी विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त होती है तो आंतरिक चुनावों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना मुश्किल हो जाता है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 30 जून तक बढ़ाया गया है। हालांकि पार्टी ने संशोधन के पीछे के विवरण और तर्क पर विस्तार से नहीं बताया, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि भविष्य में अपने अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए ये संशोधन किया गया है। संविधान में संशोधन करके पार्टी ने अपने अध्यक्ष की पावर को बढ़ा दिया है। साथ ही पार्टी के पुराने नियमों को हल्का कर दिया गया है। बीजेपी के पुराने नियम के मुताबिक एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही फुल टाइम बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता था और दोनों बार ही चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना होता था। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि संशोधन के बाद किस नेता को 2 बार पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर उससे ज्यादा मौका देने का भी प्रावधान रखा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से देश को और देश के हर नागरिक को खतरा बताते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान विदेशों से आने वाले न्योतों का जिक्र करते हुए कहा कि सबको पता है कि आएगा तो मोदी ही। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया का हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के कई देशों के निमंत्रण यानी इन्विटेशन आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश बीजेपी सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, यानी उन्हें पूरा भरोसा है कि 2024 में बीजेपी वापसी कर रही है। दुनिया का हर देश और शक्ति जानती है कि आएगा तो मोदी ही। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि कांग्रेस का विजन नहीं है, यानी कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखते हैं इस वीडियो में। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर
तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी अधिवेशन में पीएम मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री का भाषण बहुत ही उत्साही था। 10 साल में क्या काम किया और आगे 5 साल में भारत को कहां ले जाना है, ये सब प्रधानमंत्री ने बताया। यही भाजपा और दूसरी पार्टी में अंतर है। मंत्री का भाषण बहुत ही उत्साही था। 10 साल में क्या काम किया और आगे 5 साल में भारत को कहां ले जाना है, गरीब के लिए, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और आज दुनिया भारत का क्या सम्मान कर रही है और हम कार्यकर्ताओं को क्या करना है, एक एक चीज बताया। यही अंतर है भाजपा में दूसरी पार्टी में। हमारा अधिवेशन होता है, चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होते हैं, नेता प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं, और एक तरफ एक साहब हैं देश को जोड़ने निकले हैं और खाली गाली पढ़ते हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है और कहा है कि 100 दिनों तक बीजेपी का हर कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम करे। बीजेपी देश के लिए काम करती है। मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को 100 दिन जिम्मेदारी के साथ देश के लिए काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अभी जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो एक विकसित राष्ट्र बनाना है, पर उसके लिए काम अभी से हमें करना होगा, और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा के साथ हमें जनता के बीच में जाना है और हर लाभार्थी को मोदी जी का प्रणाम कहना है। और कार्यकर्ता रोज उत्साह के साथ जनता के बीच में काम करें। तो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो जीत रही है, जिसके लिए पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता मैदान में उतर चुके हैं। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी में टूट जा रही है। दरअसल इस गठबंधन के बिखरने की असली वजह में से एक सबसे बड़ी गलती सामने आ रही है। गठबंधन में शामिल यहां पर सभी राजनीतिक दलों के कई कद्दावर नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे के मामले में इंडी ब्लॉक के प्रमुख दल कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा लापरवाही बरती गई। नतीजा ये हुआ कि क्षेत्रीय 10 सीटों के बंटवारे की घोषणा का इंतजार किए बिना चुनाव नजदीक आते देख धीरे धीरे या तो पाला बदलते रहे या अलग होकर सियासी मैदान में अकेले उतर पड़े हैं। केंद्र की एनडीए सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने एक बड़े गठबंधन इंडी का यहाँ पर गठन किया था और उस गठबंधन में अलग अलग राज्यों के कम से कम 28 दल शामिल हुए। पिछले साल जून से लेकर अब तक गठबंधन के मुख्य घटक दल कांग्रेस की तरफ से सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जब हमें लड़ाई लड़नी है तो ये तय होना चाहिए कि गठबंधन में शामिल घटक दल राज्यों में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और 10 सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार हर बैठक में आवाज उठाई जाती रही, लेकिन कुछ भी ठोस नतीजा नहीं निकला। सियासी जानकारों का भी मानना है कि जून में हुई गठबंधन की पहली बैठक के बाद से लेकर लगातार हो रही बैठकों में सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हाल ही में इंडी गठबंधन से अलग होकर सियासी मैदान में अकेले ताल ठोकने वाली पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कांग्रेस तो अपने सियासी जनाधार को बढ़ाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन गठबंधन में शामिल अन्य सियासी दलों के मझधार की स्थिति पैदा हो गई। उनका कहना है कि अगर वो अलग अलग होकर चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोकते तो क्या करते। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपना लंबा वक्त गठबंधन की रणनीति को मजबूत करने की बजाय चुनाव में लगाया। उनका कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस करना जरूरी था, लेकिन जो दल उन विधानसभा चुनावों में हिस्सेदारी नहीं कर रहे थे वो किस बात का इंतजार कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कि इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस खाली हो और गठबंधन पर ध्यान दे। ये परिस्थितियां गठबंधन में शामिल छोटे छोटे दलों के लिए बड़ी असहज हो गई और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि कई जगह पर सियासी गणित तालमेल नहीं खा रहा था, इसलिए गठबंधन कमजोर हुआ। और इसके अलावा वो कहते हैं कि आपसी गठबंधन के बाद भी सियासी दलों में जहां पर जो तालमेल होना चाहिए था वो ना के बराबर दिखा। गठबंधन में शामिल सियासी दल से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पटना से लेकर मुंबई और बेंगलुरु से लेकर दिल्ली में गठबंधन की बैठकों में जिन मुद्दों पर सियासी रणनीति बनाने की बात हुई वो असल में कभी गंभीरता से आगे बढ़े ही नहीं।
वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसको लेकर प्रमुख घटक दल कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं हुई, लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी उसे छोड़कर सिर्फ बैठकें होती रहीं। उनका मानना है कि अगर एक महत्वपूर्ण बिंदु यानी सीट शेयरिंग पर शुरुआती दौर में ही फैसला हो जाता तो शायद ये मुमकिन था कि गठबंधन मजबूती जो है उसकी बरकरार रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसे में 2024 में इंडी गठबंधन की सभी उम्मीदें पूरी तरह से धराशायी हो चुकी हैं और पीएम मोदी ने यहां पर पहले ही ऐलान कर दिया है कि 2024 में आएगा मोदी है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।